हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह नाइट में मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सके। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है। जो बातें जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट करे उसे रखिएगा, जो बातें जो सिचुएशन रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिएगा। वो एनर्जी किसी और के लिए हो सकती है। शुरू करते हैं, देखते हैं आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स इस वक्त सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। डीपेस्ट फीलिंग्स एंजल्स, टावर, किंग ऑफ एयर, पेज ऑफ एयर, Queen of Air, 7 of Water and Messenger of Earth. One more card, Ace of Fire. Bottom of the deck से है 10 of Air and overall energy है 7 of Fire. तो डीपेस्ट फीलिंग्स की जो स्टार्टिंग हुई है वो टावर से हुई है विद किंग ऑफ एयर। ऐसा लग रहा है सबसे पहले तो यहाँ सभी साइन हैं जिसमें से एयर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। एयर साइन के बाद वी हैव ऑल साइंस मिक्स्ड एनर्जीज, अर्थ, फायर, वाटर, बट एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई बहुत स्ट्रॉन्ग है। वी हैव क्वीन ऑफ एयर, पेज ऑफ एयर, किंग ऑफ एयर, ठीक है, 10 ऑफ एयर। ऐसा लग रहा है जैसे कि इनकी जो फीलिंग्स हैं आपको लेकर कहीं ना कहीं ये अपनी फीलिंग्स में भी आपसे विवाद कर रहे हैं। कोई ना कोई बहस इनके मन में चल रही है। जैसे अगर आप लोगों का फॉर एग्जांपल ब्रेकअप हुआ है या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कम बात हो रही है, तो ये ना सारी चीज़ों को अपने दिमाग में घुमा कर देख रहे हैं। कहाँ पे तुमने कैसा बोला था, मैंने क्या जवाब दिया था, यहाँ पर क्या मुझे ऐसे बोलना चाहिए था या नहीं बोलना चाहिए था। अगर आपने कुछ गलत बोला है तो ये उस बात को पकड़ कर बैठे हुए, उस बात को इतनी ज़ोर से इन्होंने पकड़ा हुआ है जैसे कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि यार बोला कैसे, मेरे बारे में क्या ऐसी सोच रखता है या रखती है। ये वाली एनर्जी है। ये भी बता दूं कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में कंफ्यूज्ड हैं। अगर इनकी ज़िंदगी में मल्टीपल चॉइसेस रहे हैं, चाहे अभी चाहे पास्ट में, तो इनको ऐसा लग रहा है कि ये कंपेयर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। आपके साथ क्या किस तरीके का रिलेशनशिप है, पास्ट में जो इनकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड रहे हैं उनके साथ कैसा था, कहाँ पर क्या चीज़ में आप लैक कर रहे हो, कहाँ पर क्या चीज़ में वो लैक कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें इनके सबकॉन्शियस में चल रही हैं और कहीं ना कहीं डीप थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक वाइब्स में नहीं है। ये मैं बता दूं कि इस टाइम पीरियड में ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक वाइब्स में नहीं है। बहुत कम परसेंटेज है, 10 to 20% ही लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर रोमांटिक वाइब्स में हैं, बिकॉज वी हैव एस ऑफ फायर विद 7 ऑफ फायर। लेकिन ज़्यादातर लोगों के पार्टनर ना कहीं फ्यूचर को लेके, प्रेजेंट को लेके, पास्ट में जो हुआ है उसको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। यहाँ एक कपल आया हुआ है, किंग ऑफ एयर एंड क्वीन ऑफ एयर। काफ़ी मैरिड कपल्स हैं जो परेशान हैं, काफ़ी ऐसे कपल्स हैं जो किसी और के वजह से परेशान हैं। जैसे आप दोनों के ऊपर कोई कपल है, आप दोनों जैसे अगर बच्चे हैं तो आपके माँ बाप हो गए या उनके माँ बाप हो गए, वो कपल भी आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं या प्रेशर दे रहे हैं किसी तरीके का, जिस वजह से आपके पर्सन जो हैं बहुत ज़्यादा मेंटली एक तरह से हरासमेंट वाली एनर्जी है। जैसे कोई इंसान दिन भर काम करता है या दिन भर कुछ भी मतलब करते हो, रात में जब इंसान सोने जाता है तो उसको सुकून चाहिए होता है, पीस ऑफ माइंड ज़रूरी होता है। आपके पर्सन का पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब्ड है।
या तो ये इस सोच में बहुत ज़्यादा अपने आप को झोंके हुए हैं कि मतलब स्टैंड ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, शादी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कहीं सब ख़त्म तो नहीं हो जाएगा हम दोनों के बीच में इन लोगों के कारण। और अगर ये कांटेक्ट में हैं तो आपसे किसी तरह की बातचीत ऐसी हो सकती है जिसकी वजह से ये कंफ्यूज हो जाएं कि ये क्या ये सही डिसीजन लेने वाली हैं या लेने वाले हैं, कहीं इनको अपने डिसीजन में वापस से कुछ चेंजेस तो नहीं करने हैं, पीछे तो नहीं हटना है। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। सो ये मिक्स्ड एनर्जी है, बट इस टाइम पीरियड में मेंटली आपके पर्सन स्टेबल नहीं है। तो अगर आप कांटेक्ट में हैं तो आपको ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जब किसी व्यक्ति की मेंटल स्थिति स्टेबल नहीं होती है, या तो किसी से कोई कॉन्फ्लिक्ट हुई है जिसकी वजह से गुस्सा आप पर निकाल सकते हैं, आपकी कोई गलती भी ना हो, आपसे ऐसी कोई बात भी ना हुई हो, सडनली वो कुछ ऐसे पॉइंट निकालें जिससे आपको गुस्सा आ जाए, आपको तो आगे पीछे कुछ पता नहीं है। तो इस टाइम पे आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है कि आपके पर्सन का मूड कैसा है। अगर इस टाइप की एनर्जी आपको फील हो जाती है तो आप गुड नाइट बोलिए और अपना पिंड छुड़ाइए, दूर हो जाइए, क्योंकि स्पेस देना ही ज़्यादा बेटर है। अगर उस टाइम पीरियड में आपने कुछ बोल दिया, उन्होंने कुछ बोल दिया, फिर वो चीज़ें क्या होती हैं, राई का पहाड़ बन जाना, जो हमने कहावत सुनी है, वो वैसी चीज़ें हो जाती हैं। चीज़ें बढ़ती जाएंगी, झगड़ा बढ़ता जाएगा और फिर वो बहुत ही ख़राब रूप ले लेगा। तो मूड अच्छा नहीं है आपके पर्सन का, ये याद रखिएगा, ठीक है। देखते हैं एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट वालों की तरफ इमीडिएट एक्शन क्या हो सकता है। नो कांटेक्ट वालों की तरफ इमीडिएट एक्शन। जय महादेव। बॉटम ऑफ द डेक से है चैरियट। क्या ख़त्म होगा, कैसा इंटरवेंशन है ये। सेपरेशन एंड होने वाला है। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनका सेपरेशन एंड होगा। आप दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, जो दूरियां हैं, वो ख़त्म होंगी। आपका वेटिंग ओवर होने वाला है। आपके पर्सन वापस आ चुके होंगे या आने वाले हैं बहुत जल्द। मोस्ट प्रॉब्ली ये रीडिंग 3 दिन के अंदर रेजोनेट करेगी। 3 डेज़, मैक्सिमम 3 डेज़, मिनिमम 30 आवर्स। सेपरेशन एंड होगा तभी खुशियाँ आने वाली हैं। तो जितने लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए कोई वार्निंग नहीं है, उनके लिए अच्छा होने वाला है, चीज़ें बेटर होने वाली हैं। हालांकि कोई फिनेंशियल क्राइसिस ज़रूर आपके पार्टनर फेस कर रही हैं या कर रहे हैं इस वक्त। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनकी तरफ इमीडिएट एक्शन क्या नज़र आ रहा है। जो लोग कांटेक्ट में हैं, सोलर प्लेक्सस, थ्रोट चक्रा एंड सैक्रल चक्रा, यहाँ पे ब्लॉकेजेस बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 27 घंटे तक थोड़ा सतर्क रहिए, ठीक है। 27 घंटे तक थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है, अवेयर रहना है। कोई ऐसी बात निकल सकती है जो कि शादी से रिलेटेड हो, परमानेंट यूनियन से रिलेटेड हो, रिकन्सिलिएशन से रिलेटेड हो, और आपकी अपनी इच्छाएं हैं जो आप इनसे व्यक्त करेंगे, उनकी अपनी इच्छाएं हैं जो आपसे व्यक्त करेंगे, और उसी बात को लेकर कुछ बहस हो सकती है। जैसे अगर आपके पार्टनर की लाइफ में कोई अथॉरिटेटिव है या आपकी ज़िंदगी में कोई अथॉरिटेटिव है, या आप दोनों की लाइफ में कोई ईगो जिसका ज़्यादा हो, ईगो के कारण झगड़े होने की समस्या हो सकती है। बातचीत के दौरान कोई ऐसा मुद्दा निकल जाए जिससे कि आपको बुरा लग जाए या उनको बुरा लग जाए। रिलेशनशिप में किसी थर्ड पार्टी के कारण कॉन्फ्लिक्ट हो जाए या आपको उनके ऊपर शक हो, इस तरह की प्रॉब्लम से आपको बचना है। ये जो एनर्जी है ये 9 घंटे से 27 घंटे के अंदर की है, ठीक है, मैक्सिमम 40 आवर्स। तो इस टाइम पीरियड में बी अवेयर। अगर इतना टाइम पीरियड आपने बचा लिया तो चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। दिस इज़ अ वार्निंग स्पेशली फॉर दोज हु आर इन कॉन्टैक्ट सिचुएशन। प्लीज़ बताएं एंजल्स, गाइडेड एनर्जी क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। पहला मैसेज है, यू आर अ मैजिकल बीइंग विद द होल यूनिवर्स वेटिंग टू असिस्ट यू।
आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मैजिकल बीइंग है, एक तरह से आपके अंदर कुछ डिवाइन पावर्स हैं, डिवाइन एनर्जीज़ हैं, और जब आप अपने आप को उस लायक बनाते हैं, अपने आप को असेंड करते हैं, मेडिटेट करते हैं, तो यूनिवर्स की जो पावर्स हैं, जो यूनिवर्स की एनर्जीज़ हैं, वो आपको असिस्ट करती हैं, वो आपको गाइड करती हैं। तो अपने आप को इतना सक्षम बनाइए, अपनी एनर्जीज़ को जागृत कीजिए थ्रू मेडिटेशन। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए ये भी कहा जा रहा है, आपने जो सैक्रिफाइसेस किए हैं वो वर्थ होंगे। कभी भी ये मत सोचना कि हमने जो अच्छे कर्म किए हैं या हमने जो सैक्रिफाइसेस किए हैं सब वेस्ट है। नहीं, कुछ भी वेस्ट नहीं है, आपका त्याग कभी वेस्ट नहीं होता। एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं, लाइफ में अगर आपको अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करना है तो एक इंटेंशन सेट कीजिए और उस पर एक्शन लीजिए। सिर्फ ड्रीम्स देखने से कुछ नहीं होगा, यू नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, ताकि उस ड्रीम्स को आप अचीव कर सकें। देन वी हैव अ नेक्स्ट कार्ड, देयर इज़ अ वे इफ़ यू आर विलिंग टू चेंज। अगर आप चेंज होना चाहते हैं, आप अपने आप में चेंजेस चाहते हैं, तो बहुत सारे रास्ते निकल सकते हैं और आपको वो रास्ते दिखेंगे भी। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं ना जो चेंज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं, रेजिस्ट करते हैं कि नहीं, आई एम नॉट रेडी फॉर चेंज, तो उनको रास्ता कहाँ से मिलेगा। तो एंजल्स अगर आपको कोई मार्ग दिखा रहे हैं तो उसको एक्सेप्ट कीजिए। सो ये थी गाइज आज की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।